फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्लांट जो अपार्टमेंट रहता है उसमें एक यूजुअल प्रॉब्लम रहता है वाटर क्राइसिस का, जो वाटर कट ऑफ होता है उस टाइम पे बहुत परेशानी होती है। हाउ टू हैंडल दैट वन इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन इज टू पुट ए ओवरहेड वाटर टैंक इन योर बाथरूम। और मगर उसमें बाथरूम में जो यूज करते हैं, जो यूजुअल जो प्लम्बर जो प्लम्बिंग का जो डायग्राम बनाते हैं उसमें से काफ़ी सारे फ्लॉ रहता है। आई विल शो यू हाउ टू हैंडल दैट वन विच आई ऑलरेडी फेस्ड। मैं प्रोमोडोर को दिया था काम करने के लिए और प्रोमोडोर को नॉट डू दैट। सो मैं उसके बाद मैं मॉडिफाई किया और मेरे लैब में मेरे अपार्टमेंट में वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। सो आई वांट एवरीबॉडी टू यूज दैट टू गेट द बेनिफिट। तो मैं आपको उसको डिटेल्स दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपका ये आपका इनलेट वाटर सप्लाई टू योर फ्लैट इज देयर, और उसके बीच में आपको एक एनआरवी लगाना है, नॉन रिटर्न वाल्व है। नॉन रिटर्न वाल्व के बाद आपका जब वाटर इनलेट होता है तो द इजीएस्ट पॉइंट वेयर यू कैन स्टार्ट द कनेक्शन इज लाइक द गीज़र पॉइंट। गीज़र का जो इनलेट है उधर को आप अपना प्लम्बिंग का कनेक्शन दीजिएगा। तो इसमें से एक गेट वॉल लगाएगा। गेट वॉल लगाने के बाद आपका यहाँ पे आपका ओवरहेड वाटर टैंक है और ये यहाँ पे आपका गीज़र का इनलेट जा रहा है। तो गीज़र का इनलेट जब गीज़र का इनलेट में आपका कनेक्शन हुआ है और इधर से पाइपिंग हुआ है, बीच में एक गेट वॉल लगा है, आगे गया है। इधर जाने के बाद इधर एक टी है, टी में से आगे एक नॉन रिटर्न वॉल लगा है जिसका कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है। मतलब उसका जो एरो है, आई विल शो यू द एग्जैक्ट वन। फर्स्ट यू गो थ्रू दिस वन। लाइक एनआरवी का एक लगाया गया है, फिर उसके बाद और पंप लगाया गया है। पंप का जो है दो डायरेक्शन में रहता है, एक एरो जो है उसका वो नीचे की तरफ रहना है। तो इधर एक पंप है और ये पंप जो है मैं वी गार्ड का लगाया हूँ, VCV 25F040 विच इज़ 0.5 HP विथ 250 वाट का। आपको 0.5 HP ही लेना है फॉर ए 3 बेडरूम 3 BHK रूम के लिए। आपको फ्लैट के लिए आपको 0.5 HP मिनिमम इज़ रिक्वायर्ड, डोंट गो फॉर द 0.25 HP। तो 0.5 HP का आपका पंप लगाया गया है, इट इज़ बूस्टर पंप। तो आपका जो बूस्टर पंप को इनलेट है, यहाँ पे टैंक है, टैंक से इधर आया है पानी और इधर जस्ट एक गेट वॉल मैंने लगाया टू ईजी वॉश क्लीन करने के लिए टैंक को, ताकि आई कैन डिटाच दैट वन। तो इसको टी लगाया है और ये जो लाइन है इसके बीच में ये गेट वॉल लगाया है। क्यों लगाया गया है? बिकॉज टू फील द टैंक, उसका और कोई काम नहीं है और ये बाकी टाइम पे ये बंद रहता है। तो यहाँ से आपका वाटर का सप्लाई, ले लीजिए कि आपका पानी बंद है, अभी आपका पानी इधर से नो सप्लाई, इधर इज नो सप्लाई ऑफ वाटर। देन व्हाट हैपेंस, आपका टैंक फील्ड है, तो टैंक फील्ड है तो फिर इधर से पानी आया एंड ये आपका बंद रहेगा। व्हेन you are not going to fill the tank, this gate valve will be always closed। तो आपका वाटर इधर से आ रहा है, टैंक से पानी आ रहा है, आया बूस्टर पंप को आया, बूस्टर पंप बूस्ट किया, करने के बाद ये नॉन रिटर्न वाल्व से गया, नॉन रिटर्न वाल्व के थ्रू गया एंड हियर इट कांट गो बिकॉज इट इज ऑलरेडी क्लोज। ये पानी इधर से आया एंड दिस गोज टू दी, ये आपका गीजर का पॉइंट से पूरा घर को, पूरा फ्लैट को पूरा सप्लाई हुआ। ले लीजिए कि आपका यू हैव गॉन टू ए मार्केट एंड यू आर नॉट प्रेजेंट देयर एंड द वाटर स्टार्ट्स कमिंग, द फ्लैट जो सोसाइटी की है वो पानी ओवरहेड वाटर टैंक में पानी भर दी, तो आपका क्या होगा, इधर से पानी तो इनलेट होएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, इफ यू डोंट पुट दिस एनआरवी एंड दिस इज क्लोज, आपका टैंक का ओवरफ्लो होता जाएगा। इसीलिए आपको ये एनआरवी इज द मस्ट एंड ये जो है गेट वाल्व ये मस्ट। अभी जैसे कि आपका पानी आ गया तो क्या है, ये पंप जो है ये प्रेशर सेंसिंग पंप है, तो इसमें सफिशिएंट प्रेशर रहेगा, पंप विल नॉट स्विच ऑन और आपका पानी भी टैंक में भरेगा नहीं। जब आपका मर्जी होगा तब आप इसको खोलेंगे और टैंक को भरेंगे, फिर बंद कर देंगे। फिर उसके बाद यू विल नॉट वरी अबाउट वेदर द टैंक का पंप ऑन है नहीं है क्या है, बिकॉज इट इज गोइंग टू सेंस ऑटोमेटिकली। पावर कट ऑफ हुआ तो इट विल सेंस द प्रेशर एंड इट विल स्टार्ट व्हेनेवर यू विल स्विच ऑन द ओपन द टैप। तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे होता है। तो ये जो है अभी रिसेंटली मैंने वो टैंक इंस्टॉल कराया है, इसीलिए इट इज नॉट फिनिश नाउ, जस्ट टू शो यू आई हैव केप्ट इट ओपन। तो ये मेरा टैंक अभी ओवरहेड वाटर टैंक फील्ड है और ये मेरा गीजर का इनलेट है, गीजर का इनलेट है। इनलेट से ये पाइप कनेक्शन हुआ है एंड द गेट वाल्व व्हाट आई वाज टेलिंग इज दिस गेट वाल्व हुआ, गेट वाल्व से आया, आने के बाद इधर
NRV लगाया गया है, नॉन रिटर्न वाल्व। इसका एरो देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये एरो। ओके, फिर इधर से जो टी बोल रहा था, एंड दिस इज द गेट वाल्व टू फिल द टैंक, ये गेट वाल्व लगा है। फिर एंड दिस कनेक्शन इज टू दिस मोटर। मोटर का देखिए इधर एक एरो है, ये जो एरो है इट इज टुवर्ड्स द डाउन साइड, तो ये एरो लगा है। फिर इसको मोटर को इनलेट जो है ये पाइप से इनलेट है, इधर एक टी लगा है। फिर उसके बाद एक यूनियन लगा है जस्ट टू मेक द टैंक मोर फ्लेक्सिबल, और ये मेरा टैंक है। ओके, सो अभी मेरा वाटर कट है। नाउ आई विल शो यू हाउ द व्हाट इज द आई विल स्विच ऑफ दिस मोटर फास्ट। तो अभी देखेंगे पानी कैसे आता है। दिस इज द फ्लो, और इसमें तो गीजर, ये तो गीजर का कनेक्शन तो भूल जाइए, और शावर का कनेक्शन भी भूल जाइए, बिल्कुल चलेगा ही नहीं। नाउ आई विल जस्ट स्विच ऑन दिस मोटर, and now you see the motor is not on because it is a pressure sensing motor. So what is happening, no tap is open, so that's the reason motor is not on. Now I will just open this. You see now what is the flow and what is the shower का देखिए proper pressure से आ रहा है। So now you just listen this way, you see now tap is off, then motor is off. Just focus on the motor and I'll show you. Tap is on, immediately the motor gets switched off. So इससे ये फायदा होता है कि unless until you open the tap, the motor is not going to switch on, and the moment you open the tap, the motor will on and you will switch on and you will get the proper flow. उसमें एक इजी सोल्यूशन ये रहता है कि आपको यू नीड नॉट टू वरी अबाउट व्हेन वाटर इज कट, whether there is a water cut is there or not, और आपको just you make sure that the tank is always filled, because that is only the part that is manual. Otherwise, once the tank is filled, you need not to worry about any water cut. Thank you for watching.